या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन्मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, अष्टानिका महापर्व की, समस्त मुनि संघ की। ठंडी का समय था और कुंडलपुर से 18 किलोमीटर पहले हिंडोरिया करके एक गांव है, उससे एक स्कूल है, वहीं पर प्रायः करके संघ का रुकना होता था। और ठंडी में गुरुदेव 4:30 बजे के आसपास, 4:45 बजा होगा, वहां पर पहुंच गए। ठंड तीव्र थी, कुंडलपुर के बड़े बाबा जाना था। रात में गुरुदेव के साथ करीब 20 साधु और उसी एक ही कक्ष में हम सभी लोग विश्राम कर रहे थे। आचार्य जी रहते तो शांति बहुत जल्दी हो जाती। गृहस्थ तो आवाज करता है, लेकिन मुनियों की आवाज करने की ताकत आचार्य जी के सामने नहीं थी। तो शाम को 6:30 6:45 बजा होगा, 7 बज गए थे। बैया बत्ती 7 बजे खत्म हुई आचार्य जी की, और सब लोग समाइक पे बैठ गए। वहां पर जो घड़ी टंगी हुई थी, वो घड़ी पेंडुलम वाली थी। अजंता कंपनी की एक घड़ी थी। वो उसकी खासियत थी कि वो आधे घंटे में 1 घंटी बजाती थी, और फिर जब उसका टाइम हो जाता था, पूरे आवर्स में 7 8 9 उसकी बेल्स आती थी। उससे ही रात में पता चलता था कि कितने बज गए, और अंदाज में ही सबकी गाड़ियां चलती थीं। लेकिन वो दिन आज भी नहीं भूलता, जब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट था, पूरे कमरे के अंदर अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। दरवाजा ठंडी थी तो सब जल्दी से बंद हो गए, समाइक में बैठ गए। समाइक में बैठने पर और जो थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस अपनी खुद की थी, वो भी बिल्कुल शांत हो गई। उसके बाद बस एक आवाज जो दिन में सुनाई नहीं देती, वो सुनाई दे रही है। टिक 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 टिक, सिर्फ घड़ी बोल रही है और कोई नहीं बोल रहा। हुआ कुछ ऐसा कि अब शुरुआत का तो समय था, मन ज्यादा लगता नहीं था समाइक में। तो जैसे ही 8 बजे का घंटा पूरा बजा, अब सोना भी है तो उसका एक टाइम रेगुलेशंस है कि 9:15 बजे के बाद ही आप लेटेंगे, ऐसे पहले नहीं लेट सकते। आचार्य जी का जबरदस्त कोर्स रहता था ठंडी के दिनों में। गुरुजी कहते थे बढ़िया अच्छे से समय पर समाइक पे बैठ जाओ, 1-1.25 घंटे की कम से कम समाइक कर लो। 7 बजे 7:30 पे बैठो तो 1.25 घंटे की समाइक, तो 8:30 बज गया, 8:45 बज गया। उसके बाद गुरुजी बोलते थे एक बार वैराग्य भावना का पाठ कर लो, एक बार समय सार का, एक बार शावकाचार का, उसके बाद सो जाओ। तो समय सार का, शावकाचार का, वैराग्य भावना का पाठ करने में 1.25 घंटा और निकल जाता था। तो 8:45 का 9:45 और 10 बज जाते थे। फिर कहते बस इससे ज़्यादा कोर्स नहीं है, बस फिर 10 बजे सो जाओ। अब 8 बजे का घंटा बजा। 8 बजे घंटे के बजे के बाद जब कोई दिमाग में काम नहीं चल रहा था, तो एक एक सेकेंड की घंटी को उंगली से गिन रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वो 5 बजे, तो 5 बज जब वो 5 मिनट हो जाता, तो वो जो बड़ा वाला कांटा थोड़ा खिसकता था, उसकी आवाज़ कुछ अलग तरीके की आती थी।
घड़ी की नॉर्मल आवाज़ टिक टिक की, सेकंड के कांटे की बिल्कुल अलग तरीके से आती थी। और वो सारी आवाज़ों को हम 22 साधु एक साथ एक कमरे में सुन रहे थे। आचार्य श्री जी भी उस आवाज़ को निश्चित रूप से सुन रहे थे। सुबह अपने समय पर उठे, लेकिन गुरु जी का विहार 7:45 बजे, 7:30 के बाद ही होता था। ठंडी बहुत तेज होती थी, गुरु जी को चेस्ट पे कुछ प्रॉब्लम सी हो रही थी, तो लेट होते पर आचार्य श्री जी 1 घंटा सुबह उद्बोधन देते थे। वो जो उद्बोधन था, वो उद्बोधन आपके सामने रख रहा हूं। गुरु जी ने पूरी रात गुजारने के बाद जब हम लोग सुबह उठे, आचार्य भक्ति समय पर 6:30 बजे कर ली, अभी 1-1.25 घंटा है, तो आचार्य श्री जी बड़े उससे बोलते हैं, वो दिन में नहीं बोलती, रात में बोलती है। कौन? जैसे ही आचार्य श्री जी ने मुस्कुरा के कहा, वैसे ही सब समझ गए। दिन में नहीं बोलती, रात में बोलती है। उसके बाद ज्यादा नहीं बोलती, कम बोलती है, धीरे से बोलती है। आचार्य जी कहते हैं, विशेषण लगा रहे हैं गुरु जी, आप समझिए, आपको जो समझते बने, तो विशेषण लगा रहे हैं। ज्यादा नहीं बोलती, कम बोलती है, धीमा बोलती है, लेकिन बोलती है। क्या बोलती है? टिक 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 टिक। कभी कभी फिर आचार्य से बोलते हैं, वो सिर्फ टिक टिक नहीं बोलती है, वो कभी टिक टिक बन करके बोलती है, कभी धड़कन बन करके भी बोलती है। आपने अपनी कभी धड़कन की आवाज सुनी है? कभी कभी सुनी होगी, बहुत दिनों से नहीं सुनी होगी, लेकिन कभी सुनी होगी। जब आप एकदम से कहीं से चढ़ करके हाँप करके बैठ जाएं और कोई और ऑब्जेक्ट ना हो, तो अंदर से आवाज आती, धक धक करता, एक एक। तो वो कहाँ कहाँ से बोलता है, समय कहाँ कहाँ से बोलता है। कभी घड़ी की टिक टिक से बोलता है समय, कभी धड़कनों से बोलता है समय, कभी घंटे से बोलता है समय, कभी दिन और रात से बोलता है समय, कभी कैलेंडर से बोलता है समय, कभी पक्ष से बोलता है समय, कभी महीने से, कभी साल से बोलता है समय। कितनी जगहों से बोलता है, इतनी जगहों से समझ में ना आए तो फिर समय सफेद बाल से बोलता है समय शरीर में पड़ने वाली झुर्रियों से बोलता है। क्या बोलता है? कुछ जा रहा है। समय बोलता है, क्या बोलता है? कुछ जा रहा है, लौट करके वापस नहीं आएगा। अष्टांगा का ये पर्व जा रहा है, ये जो चला गया, ये लौट करके वापस नहीं आएगा। आपके साथ भी जा रहा है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब हम लोग 40 साल के हो गए, आचार्य श्री जी के पास पहुंच करके 2017-16 की बात थी, और पहुंचे 17 की बात थी, रामटेक का प्रसंग है वह। पहुंचे तो आचार्य श्री जी ने हम लोग का सबका चेहरा देखा, और आचार्य श्री ऐसे बोलते हैं, बड़े सहजता में बोलते हैं कि 40 साल के तो हो गए होंगे आप लोग। हाँ गुरुदेव, हो गया करीब, कोई छूने को है, कोई छू चुका है, कोई छू के पार हो गया है। बोले अगर मान लिया जाए कि 40 साल के आप हो ही गए हैं, तो फिर जिंदगी कितनी बची? 40 साल और बची, 50 साल और बची। अब इस 50 साल का गृहस्थ के वर्गीकरण में और अपने वर्गीकरण में बहुत अंतर है महाराज। आचार्य जी हम लोगों को समझाते तो पीछे कुछ 2-5 गृहस्थ ऐसे हो रहते थे जो रोज सुबह सुबह गुरु जी के पास आकर के बैठ जाते। गुरु जी पीछे उन गृहस्थ को देख रहे थे, सामने हमको लोग को देख करके कहते हैं, गुरुदेव बहुत सहजता में नाम लेते हैं कुंभकर्ण का कि वो 6-6 महीने सोता था। एक बार आप बता दीजिए कि 40 साल में कितने साल सोने में जाएंगे? एक दिन में कितने घंटे सोते हैं आप? 7 घंटे तो रात में सोते हैं, दिन में कितने घंटे सोते हैं? नहीं महाराज, दिन में तो हम सोते नहीं।
शीतल जी कटारिया ना सोते हो तो बात समझ में आती है, उनको काम बहुत है। तुम क्यों नहीं सोते? नहीं महाराज हम सोते नहीं, बस धीरे से एक आध घंटे की झपकी लगी। कितने बजे? 1:30 बजे लगी तो कितने बजे खुलती है? 4:30 पे। जितने भी ओवर 60-75 ईयर्स ओल्ड हैं, वे दोपहर में 1 घंटे की नींद है, शाम को 7 घंटे की नींद है। 40 साल में अगर आपका 7 घंटा रोज जोड़ दिया जाए तो 13 साल तो आपके सोने में निकल गए। महाराज इतना बड़ा समय सोने में निकल गया। 40 साल में 13 साल गृहस्थ का सोने में निकल गया। फिर चारसी जी पीछे वाले को देख रहे थे, पीछे वाले को देख करके बोलते हैं, मान लीजिए 40 साल बचा हो। अब जिनका 40 भी नहीं बचा, वो 88 साल के दादाजी हमारे रतन कुमार जी, क्या बोल रहे हैं वो? महाराज 88 का हो गया हूं, अब 6 महीने में गया कि 2 साल में गया, कोई भरोसा नहीं। लेकिन जिसको 40 साल बचा है, जिसको 50 साल बचा है, 40 साल वाले का 13 साल सोते में चला गया। फिर दूसरी बात, गुरुजी पीछे वालों को देख करके कहते, समझाना है हम लोगों को, देखते हैं पीछे वालों को। ये दुनिया की रीत रही है। जब शावकों को समझाना रहा तो सुअर का सहारा लिया। जब कभी भी शावकाचार में देखिएगा, सुअर का सहारा ले लिया, गिद्ध का सहारा ले लिया, सियार का सहारा ले लिया, लोमड़ी का सहारा ले लिया, जटायु का सहारा ले लिया, शावकों को समझाया। और मुनियों को समझाना रहा तो शावकों का सहारा ले लिया। समझाना हमको है, सहारा गुरुजी श्रावक का लेकर के कहते हैं कि 40 साल में 13 साल, अगर 1 घंटे एक दिन में 7 घंटे आप सोते हैं तो 13 साल सोने में चला गया। अब दूसरी चीज गुरुजी कहते हैं, 13 साल तो सोने में चला गया, खाने में कितना समय चला गया? आप धर्म करना चाहते हैं, हम धर्मात्मा हैं महाराज, तय कर लीजिए। आप सुबह 1 कप चाय आती है तो वो कितनी देर में आप खत्म करते हैं? तो खाने में कितना समय चला गया, एक बार दिन का काउंट कर लीजिए। खाने के बाद दूसरा सबसे महाव्यसन है संसार का। हम लोगों को भी लगा था, हम लोग भी करते थे उस व्यसन को। क्या था महाराज? शैतान की किताब पढ़ते थे हम लोग। शैतान की किताब किसको कहते हैं? न्यूज़पेपर शैतान की किताब है। वो दुनिया भर की जिस चीजों से कोई मतलब नहीं, उस पेपर को पढ़ने में आप कितना समय देते हैं घर के अंदर, बताइएगा। महाराज हमारे यहाँ तो पेपर ही नहीं आता। आता होगा, आता होगा तो पेपर पढ़ने का। महाराज 15 मिनट से ज्यादा पेपर में नहीं लगाते हम। 15 मिनट देते हैं रोज, आप ऐसा आप कहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 15 मिनट में पहला इंस्टॉलमेंट निकलता है। सबसे पहले आप हेडिंग्स देख लेते हैं, बड़ी बड़ी हेडिंग देखेंगे, चित्र देखेंगे, फिर उसको फेंकेंगे, चले जाएंगे। फिर दोपहर में आएंगे तो फिर वर्ग पहली वाला एक कॉलम भरेंगे, उसमें आधा घंटा प्यार से देंगे। उसके बाद आप पहले पन्ने के पीछे वाला जो पन्ना है, जिसमें दुनिया भर के देश विदेश के लेख छपते हैं, उसमें अगर किसी बड़े आदमी का कोई लेख छपा है तो लेख देखेंगे। फिर आप जीन्स के रेट देखेंगे, फिर आप दुनिया में कहाँ क्या चीज़ हो रही वो देखेंगे, फिर आप रसरंग देखेंगे। जिसके घर में पेपर आता है, वो घर के अंदर अगर 14 फैमिली मेंबर्स हैं तो एक व्यक्ति का करीब 1 घंटा पेपर देखने में जाता है एवरी डे। लेकिन वो पेपर आप एक बार में 1 घंटे में नहीं देखते, आप उसको इंस्टॉलमेंट में देखते हैं, धीरे धीरे। पहले शुरू का 10 मिनट, फिर दोपहर में खा पी कर बैठे, सामने पेपर पड़ गया तो एक बार फिर उठा लिया। और जिनके पास पेपर नहीं है तो मोबाइल जिंदाबाद है। तो आचार्य जी कहते हैं 40 साल में 13 साल तो सोने में चला गया, रोज का 1 घंटा पेपर में चला गया। उसके बाद क्या? नहाने में चला गया। महाराज खुशी है, अब वो घुसा तो कितने बजे निकलेगा कोई भरोसा नहीं महाराज। इसके चक्कर में नया बाथरूम बनवाना पड़ता है। अब वो घर के अंदर 5 बाथरूम है। अब अगर कोई घर का कोई भी ऑब्जेक्ट बाथरूम में घुसा तो माँ पहले प्यार से बोलता, तुम पहले हो आओ, बाद में हम जाएंगे। अब हम गए तो क्या होगा? अब हम घुसे हैं तो अब हम घुस करके कब निकलेंगे कोई भरोसा नहीं। बेटा तुम्हारी चाय बन गई, तुम्हारा चावल बन गया, आ रहे हैं, अभी लगे हैं घिसाई में, रंगाई में, पुताई में। तो सबसे ज्यादा समय पेपर के बाद किस में गया? वॉशरूम में चला गया।
वॉशरूम में पेपर चला गया, सोने में समय चला गया, आपका पेपर पढ़ने में समय चला गया, उसके बाद खाने में समय चला गया, उसके बाद आपका समय संगीत सुनने में कितना चला गया। टीवी देखना, टीवी मस्ट कंपलसरी महाराज, अनामिका ना दिखे तो फिर दिमाग खराब है। और जिस दिन मिहिर मरा था उसमें तो कितनी लड़कियां मर गई। जिस दिन मिहिर की मौत हुई थी उस दिन तो ऐसा धक्का लगा था कि हमारा ही चला गया बिल्कुल। मिहिर की मौत काय में थी, मिहिर कैसमें था? सास भी कबू बहू में वो एक सीरियल आता था, लोग हमको बताते थे महाराज आज मिहिर मर गया। तो हमने कहा मिहिर मर गया तो मर गया, नहीं महाराज पूरे देश में हल्ला है आज मिहिर मर गया। इतना अट्रैक्शन उस मिहिर के साथ है ना। वो पैसा भी उसी में लगा दिया, संगीत में चला गया, पेपर में चला गया, नहाने में चला गया, सोने में चला गया, खाने में चला गया। समय आपका इन चीज़ों में चला गया और जो समय थोड़ा बहुत सुंदर बचा तो फिर आईना खा गया। आईना खा गया, हाँ खा गया महाराज। कितनी देर आईना के सामने खड़े होते हैं? नहीं महाराज ज़्यादा देर नहीं होते। एक बार वॉच करके देखिएगा आईना कितना समय खाता है आपका। सुबह भी खाता है, दोपहर में भी खाता है, फिर रास्ते में भी खाता है, किसी की दुकान में खड़े हो जाओ तो उसमें भी खाता है। और ये मानव की ऐसी प्रकृति है कि इससे अच्छे छूट नहीं पाते। कैसे महाराज? मैं भी सीढ़ी उतरता हूं तो सामने आईना है, उस पर दृष्टि चली जाती है। आईना तो आईना है, वो आईना समय खाता है, आपका नैनो सेकेंड्स भी खाता है तो खाता है। अब पीछे गृहस्थों को गुरुजी ये बात समझा रहे थे और जब पूरा खाता आचार्य जी ने समय का उनका निकाल करके धर दिया, फिर उसके बाद बोलते हैं आने जाने में कितना समय, फिर जितना और थोड़ा बहुत समय बच गया तो फिर आधे घंटे का रोज एक खेल खेलते हैं आप, निंदा का खेल ना खेलें तो 2 टाइम का खाना ना बचे। रात में 4 महिलाएं, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो अपने घर का बाहर हो, लेकिन आधा घंटे का निंदा खेलना बहुत जरूरी है। एक बार हुआ हमारे साथ, एक का फोन आया, हमने कहा क्या हो गया? बोले महाराज गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? हम दोनों सहेली निंदा खेल रहे थे और पता नहीं कहां से दूसरा फोन जो था उसका नाम लिया तो एप्पल का फोन था। तो उसने कहा अच्छा रीना जैसे नाम लिया तो कॉल रीना, तो वो एप्पल कंपनी ने रीना को कॉल लगा दिया। अब दूसरे फोन से रीना को कॉल लग गया, रीना ने कॉल उठा लिया। अब रीना ने हम लोग की निंदा की पूरी बात सुन ली, तब से हमारे घर में झगड़ा चल रहा है। ये मोबाइल एंड्रॉइड बड़ी दुनिया की सबसे बुरी चीज। अब तुम बोल रहे हो कुछ और कॉल लग गया कहीं कुछ। ऐसा भी चमत्कार ये एप्पल की कंपनी वाले रीना, अब आपका नाम पकड़ लिया, आपके आवाज उसकी, उसने रीना को कॉल लगा दिया, उसने उठा लिया। बोले महाराज हमारे निंदा का पूरा गेम बिगड़ गया है, अब आप पैचअप करा दीजिए। एक समय इसमें चला गया जब श्रावकों का पूरा समय आचार्य जी ने हम लोग की आंख के सामने खराब कर दिया। फिर हम लोगों से कहते हैं महाराज आपको तो नहाना नहीं है, आपको आईना भी नहीं देखना है, आपको निंदा भी नहीं खेलना है, आपका भोजन का समय भी कम कर दिया गया है। आपका भोजन का समय आगम ग्रंथ ने दिया है 48 मिनट से लेकर के 2.25 घंटे तक मुनिराज चौके में रह सकते हैं। तो कई बार एक बार ऐसा हुआ 2.25 घंटे की लास्ट लिमिट थी, किसी ने एक साधु ने समझा 2.25 घंटे तक आहार करूंगा तो मैं बहुत बड़ा साधक हूं, तो वे 2.25 घंटे तक चौके में घुसे रहे। अब उन्होंने 1-8 महीने लगा दिए ऐसे ही, श्रावक परेशान होने लगा, बोलते महाराज ये तो 9:45 पे आते हैं और 12:15 से पहले निकलते नहीं। एक बार हमने उनसे जाके पूछा, हमने कहा ये क्या नौटंकी है, तुम 9:45 बजे चौके में पहुंच जाते हो और 12:15 से पहले लौट के नहीं आते। बोले मूलाचार में लिखा है 2.25 घंटे लगाने पड़ते हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे क्या करता हूं, मैं किशमिश ले लेता हूं और उस किशमिश को खोल करके उसके बीज निकालता रहता हूं और फिर एक एक खाता हूं और टाइम सामने घड़ी देखता रहता हूं। जैसे ही 12:15 बजते हो 2.25 घंटा होता है तो मैं बैठ जाता हूं। हमने गुरुजी से कहा, हमने कहा आचार्य जी इनकी साधना बहुत बड़ी हो गई है, ये चौके में 2.25 घंटे लगाते हैं। तब आचार्य जी ने समझाया,
48 मिनट से कम में जो चौके से बाहर आ जाए, उस साधु की आहारचर्या की भी बड़ी ऊंची शुद्धि मानी जाती है। जब ये बात बताई गुरुजी ने, तो बहुत सारे साधुओं ने, फिर गुरुजी खुद बोलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग 48 मिनट में लौट आए, लेकिन 2.25 घंटे बहुत लंबा समय होता है, इतना समय वहां पर नहीं देना होता। दूसरे दिन मैंने उनको देखा, हमने कहा क्या विचार है? नहीं, बोले अपडेट करना है। तो 2.25 घंटे वाला 1.25 घंटे में आ गया। गुरु का उपदेश कितना कीमती रखता है। आचार्य भट्टिकेर स्वामी ने छूट दे दी। आचार्य सिंह जी ने हम लोगों से कहा कि श्रावक जितना भोजन में समय खर्चा करता है, आपका तो समय भोजन का बच गया, आपका समय नहाने का बच गया, आपका सोने का समय भी बच गया। साधु के सोने में और आपके सोने में भी जमीन आसमान का अंतर है। आप एक बार सोते हैं तो लक्सर नींद लगती है, यहाँ तो करवट बदलना जरूरी है। ये हाथ नीचे रख के सोए तो ये हड्डी यहाँ गड़ेगी और ये वाली हड्डी पाटे में गड़ेगी, आपको हाथ बदलना ही है। बिस्तर में वो सुविधा मिलती है कि नीचे भी मुलायम मुलायम, ऊपर भी मुलायम मुलायम। तो एक बार सोए, 6 इंच का गद्दा अभी देख करके आया इंदौर में, उसमें बैठे तो उसमें 3 इंच तो अंदर ही घुस गए। तब हमने कहा इतना बहुत घुसता है ये? बोले महाराज सिर्फ गद्दा ऐसा नहीं कि नीचे दबता है, ये गद्दे की खासियत है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉइल्स लगी है, ये आपकी वैयावत्ती भी कर देगा और बिस्तर को गर्म भी कर देगा। हमने कहा बड़ी साधना है तुम लोगों की। बोले महाराज इसमें सोने के बाद ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए। हमने कहा तुमको मुबारक, अपना तो सूखा लकड़ी का पाटा ही जबरदस्त है। अब गुरुजी कहते हैं, जो बात कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि आपका कितना समय बचा है आप लोग देख लीजिए। अब इस बचे हुए समय में आपको सिर्फ धर्म ध्यान करना है। श्रावक का तो बहुत टाइट और हेक्टिक शेड्यूल है, उसके हेक्टिक शेड्यूल में और आपके शेड्यूल में बहुत अंतर है। अब रात में जितने बजे नींद खुल जाए, आचार्य सिंह जी ने कहा योगी 4.5 घंटा भी सो जाए तो उसके लिए पर्याप्त है। वैसे मैं 4 ही घंटा पर्याप्त समझता हूँ। आचार्य सिंह कहते थे आप 4.5 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, लेकिन 7 घंटा तो गृहस्थ का होता है, वो साधु को उसमें जाना नहीं है। ये गुरु जी का संदेश मिला। और सबसे पहले टाइम मैनेज किया। हर चीज में आचार्य सिंह कहते थे टाइम का मैनेजमेंट बहुत कंपलसरी है। और आगम में जब चलने की प्रक्रियाओं में हम शामिल होते हैं तो सबसे ज़्यादा चीज़ बचाई जाती है। गुरुजी कहते थे धन से ज़्यादा कीमती है समय। पैसा तो लौट करके आ जाएगा, तुम्हारे मरने के बाद भी लौट करके आ जाएगा, आएगा ही महाराज। हम मरेंगे और पत्नी को 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी भी पॉलिसी करा के रखी है। वो खुद जैसी मैंने पहली बार गुटखा खाते हुए, पत्नी कहती है एक की, बोले जब मैंने इनको पहली बार गुटखा खाते हुए देखा तभी हमने पहली एनिवर्सरी में एक ही डिमांड रखी, सबसे पहले तुम अपना बीमा करा लो। बीमा क्यों करा लो? क्योंकि तुम गुटखा तो खाते ही हो, आज नहीं तो कल घटना के साथ दुर्घटना घटना पक्की है। तुम तो जाओगे और हमारे कहने से मानोगे नहीं, तो कम से कम 1 CR का बीमा करा लो। तो अच्छी पत्नी जो होती है और समझदार जो पत्नी होती है, शादी के बाद पहली सालगिरह में अपने पति का बीमा करा देती है। बोले तुमको छोड़ के तो जाना नहीं है, ये बात तो बिल्कुल तय है, लेकिन तुम पहले अपना बीमा करा लो, प्रीमियम पॉलिसी भरो। और अगर वो ना कराए तो पत्नी खुद ही भर देती है। बोले हम रोज इसके जेब से 300 निकालेंगे, महीने का 20,000 15,000 हम भरेंगे। पत्नी पति से कहेगी 1 करोड़ का बीमा करा लो। और ध्यान रखना सारे पतियों दुनिया के, अगर वो तुम्हारा बीमा कराएगी तो फिर 2 करोड़ का कराएगी। बोले कि 2 करोड़ का क्यों? अब इसकी हैबिट तो छुड़ा नहीं सकते गुटखा खाने की। एक आध दिन कैंसर होगा, सटक लेंगे, और जिस दिन दुनिया से जाएंगे, 50 में जाएं, 55 में जाएं, 60 में जाएं, 70 में जाएं, 2 खोका क्या है? पक्का है कि नहीं है? है महाराज। 2 करोड़ तो तुम्हारे मरने पर पक्के हैं, जिंदा पर भले तुम्हारे यहाँ आटा 1 पाव आता हो, मरने पर पक्के हैं। पत्नियां ये जो पंचम काल की हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। जब मेरे पास पहली बार वो आई, वो जबलपुर की महिला थी, बोलती महाराज जी हमने इनका बीमा करा दिया। हमने कहा क्यों? गुटखा खाते हैं, शादी के पहले पता नहीं था, शादी के बाद पता चला। हमने कहा कल को कोई घटना घट जाए, तो हमने कहा मना करो, तुम्हारा पति है। बोले क्या है, 2 5 10 साल के बाद तो वैसे भी चिकित्सा हो जाती है, जाने के बाद 2 करोड़ मिलेगा, इतना ही बहुत है।
देखिए ये संसार है और इस संसार में आप भी शामिल हैं, ऐसा नहीं कि आप शामिल नहीं हैं, आप भी शामिल हैं। आचार्य जी ने कहा समय बचाइए, धन बच गया। समय धन से भी ज्यादा कीमती चीज है। आप कितना वेस्ट करते हैं इस बात को देख लीजिए। झुर्रियां बोल रही होंगी, सफेद बाल बोल रहे होंगे, आंख का चश्मा बोल रहा होगा, कान का बहरापन हो बोल रहा होगा। एक बार तो अपने आप से कहो, ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूं, है ना। तो अपने लम्हों से नहीं कहते आप, बोले लम्हों तुम निकल रहे हो तो निकल जाओ, दुनिया का सब में सबका समय निकल गया। समय जो समय को समझ ले, समय सबसे बड़ा बलवान है, समय ही सबसे बड़ा धनवान है। समय पर समय को जो समझ ले वो सबसे बड़ा भाग्यवान है। आपका भी समय बहुत थोड़ा बचा होगा और जो थोड़ा बचा हुआ समय है उसमें आपकी परिणति भी इन्हीं चीजों पर लगी है। अच्छा सोने को मिल जाए, अच्छा खाने को मिल जाए, पेपर पढ़ने को मिल जाए, संगीत सुनने को मिल जाए, अच्छी चीज़ों में थोड़ा बहुत निंदा का रस आधा घंटा हो जाए। मोबाइल में बात करते हैं तो कभी उसकी लिस्ट चेक करिए कि कितनी देर हमारी बात हो गई। अच्छा फ्रेंड मिल जाए और बात शुरू हो तो फिर क्या होता है महाराज, उसका भी सिस्टम है आजकल। कमरे में मोबाइल ऑन कर लेते हैं और 3-4 वो बूफर्स टाइप के वो लगे रहते हैं, उसी में उसकी आवाज़ आती रहती है। दुनिया में कहीं भी जाते रहो, मोबाइल एक तरफ रखा रहता है, चलते चलते बात करते करते कितनी देर, बोले 2.25 घंटे बात करी, ज़्यादा देर बात नहीं करी महाराज। बहुत पुरानी फ्रेंड थी, 2.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा रात में हो जाता है महाराज। कभी कभार क्या होता है 9 बजे बात करना शुरू करते हैं तो रात को 12:30 बज जाता है। ये समय खाता है आपका। अब माला के लिए समय नहीं है, क्योंकि माल के लिए बहुत समय है। आचार्य जी कहते हैं कालो थोवो वयम च दुम्मेहा, समय बहुत कम है और बुद्धि दुम्मेहा, दुर्बुद्धि है। इस दुर्बुद्धि का समय रहते प्रयोग कर लीजिए। ये जो सामूहिक धर्म ध्यान हमने आपने कर लिया, ये दुनिया की बहुत बड़ी खूबसूरती थी। और गुरुजी वो बात हमेशा कहते थे, आपके मानने और नहीं मानने से वास्तविकता बदल तो नहीं जाती। आप नहीं माने जैन शासन को तो क्या आपकी वास्तविकता बदल जाएगी? जो व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को नहीं मानता तो क्या ग्राउंड एंड ग्रेविटी के रूल्स उसके ऊपर लागू नहीं होते? होते हैं। भाषा का सिद्धांत जो व्यक्ति नहीं मानता, क्या उसके ऊपर भाषा का प्रयोग नहीं होता? होता है। ध्वनि के सिद्धांत होते हैं, भाषा के सिद्धांत होते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत होते हैं। आप माने या ना माने, वास्तविकता कभी हट नहीं सकती। और आगम ग्रंथों में जितनी वास्तविकता रखी गई है, दिखाई गई है, महाराज हम नहीं मानते। आप मत मानिए, लेकिन वास्तविकता तो वास्तविकता रहेगी। आपका समय जाता हुआ समय है और इस जाते हुए समय में पिछले 3-4 सालों से लगातार हम जो पूरे देश में देख रहे हैं, मेरे देखते देखते चांदी सोना हो गई। पहले तो गाते थे मेरी चांदी सोना हो गई गुरु चरणों में आके, अब तो सही में हो गई। क्या हो गया महाराज? 65,000 रुपए किलो की चांदी आज 3 लाख रुपए किलो हो गई। आप सब शादी करते होंगे, कभी आपने चांदी बहुत कम दिया होगा अपनी बच्ची को। कई जगह तो नियम है कि 30 तोला सोना तो देना ही देना है शादी में लड़की की, लेकिन अब बड़ा मुश्किल है। 2 लाख रुपए किलो सोना, 2 लाख रुपए तोला सोना हो गया, 3 लाख रुपए किलो चांदी हो गई। अपने आप से पूछो क्यों हो गई? तो आचार्य जी हमेशा कहते थे दुनिया में जितनी भी हिंसा हो रही है, आज भी देखिए ना, अभी दुबई में मिसाइलें गिर गई, दुबई का एयरपोर्ट तोड़ दिया, कुछ बिल्डिंगें तोड़ दी, कुछ रिहायशी मकानों पर मिसाइलें गिर गई। अब पूरे दुबई में 50% जनता भारत की है। 2 करोड़ से 3 करोड़ से ऊपर लोग तो भारतीय वहाँ पर रहते हैं, जिनके वहाँ के यहाँ के संबंध हैं। कलकत्ता पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगता है, दुबई पहुँचने में कम। जितनी देर में आप कलकत्ता पहुँचेंगे उतनी देर में आदमी दुबई से जाकर के वापिस आकर के अपने घर में काम कर लेता है। दुबई इतना बगल का पड़ोसी हो गया। आज वहाँ पर जैन शासन को नहीं समझने का खामियाजा भोग रही है दुनिया। झगड़ा
दुबई में चल रहा है, कतर में चल रहा है, इजराइल में चल रहा है, ईरान में चल रहा है, रूस में चल रहा है, उसकी आंच हमारी जेब पर पड़ रही है। 60,000 रुपए किलो बिकने वाली चांदी, उस झगड़े के चक्कर में हमको उसके चक्कर में 3 लाख रुपए देना पड़ रहा है। तो दुनिया में कहीं पर भी हिंसा होती है। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन हो गया किसी भी चीज का, अब सब चीज की कीमत एकदम से जंप मार रही है। 4 दिन तक वहां पहले 4 दिन पहले वहां कुछ नहीं था, चांदी 2,30,000 40,000 रुपए में टिकी थी। जैसी मिसाइल बम दुबई में गिरना शुरू हुए, रात भर में 60,000 रुपए बढ़ी, आज 3 लाख पार कर गई चांदी आपकी। अगर मान लो ये 15 दिन फिर रुक जाता है कार्यक्रम, विवाद होते रहेंगे, रुकेगा तो कोई है ही नहीं। किसी देश के राष्ट्रपति को मार देना, किसी देश के मुखिया को मार देना, ये कह करके कि हिंसा के युग का अंत हुआ है, उसके पीछे भी कितनी हिंसा हो रही है। आचार्यों ने हमारे यहाँ एक कारिका लिखी है, विहाय धर्मम समशील लांछितम दयावहम भूत हितंकरम मदोद्दता अक्ष कसाय वंचिता वदंत हिंसाम अपि दुख शांतये। हमारे यहाँ गुरुदेव ने ये कारिका लिख करके पूरी दुनिया को सचेत किया कि दुनिया तक अगर ये कारिका पहुंच गई होती तो क्या कारिका कहती है, विहाय धर्मम समशील लांछितम। धर्म कैसा था? सम मतलब समता वाला था और शील वाला था, 2 धर्म की बड़ी खूबसूरती थी। तो उसके लिए क्या किया? विहाय धर्मम, वो समता वाला, वो समानता वाला, वो इंद्रिय के दमन वाला धर्म तो छोड़ दिया। विहाय धर्मम समशील लांछितम। और कैसा है? दयावहम भूत हितंकरम। शब्द को देखिए, आचार्य कितना सुंदर लिख करके गए। दयाकारी धर्म है। मिसाइल गिरने पर क्या दया होती है? सोचिए किसके ऊपर दया हो रही है? नहीं, हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, सत्य के लिए इतनी हिंसा कर रहे हैं। सत्य की किसकी रक्षा हो रही है बताइए? कहीं पर भी एक मिसाइल गिरी, उस मिसाइल गिरने पर पूरे विश्व की जेब बजनी हो गई। आपके यहाँ केसर कल 220 रुपए थी, आज 280 रुपए हो गई। 60,000 रुपए किलो केसर का रेट बढ़ गया। मखाना 1,600 रुपए किलो बिकता था महाराज, 2,400 रुपए किलो हो गया। हमने कहा मखाना ना खाएं हम तो, इतना महंगा। लेकिन महंगाई आसमान है। कल को दाल के रेट थे वो बढ़ेंगे। अभी सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है क्रूड पर, सबसे ज्यादा महंगा होना है क्रूड। अब बढ़ने वाला है पेट्रोल का रेट। अभी तक 110 रुपए लीटर था। ईरान पर जैसे ही हमले शुरू होंगे और पेट्रोल आना बंद हो जाएगा, क्रूड आना बंद हो जाएगा, अभी देखते देखते आपका 20, 25, 30 रुपए लीटर पेट्रोल का बढ़ने वाला है अगले 4-6 महीने में। जैसे उसका रेट बढ़ेगा तो फिर ट्रांसपोर्टेशंस के रेट बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशंस के रेट बढ़ेंगे तो आटा, दाल, चावल, क्रॉकरी, दुनिया में सब का रेट बढ़ेगा। मरा आदमी वहां पर और जान निकाल ली गई हमारी। तो ये धर्म कैसा है? ये धर्म कितना सुंदर था। विहाय धर्मम समशील लांछितम दयावहम भूत हितंकरम। प्राणियों के हित वाला कोई धर्म निकाला होता। मिसाइल बनाने पे और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में जितना सरकार ने अपनी जीडीपी का पैसा खर्चा किया है, इतना अगर दया के कारण में और प्राणियों के हित के लिए खर्चा करे होते तो आज 40 रुपए किलो बिकने वाला गेहूं 10 रुपए किलो में आ गया होता। दुनिया अच्छे से खा पाती, सो पाती, पी पाती। लेकिन जब वयम च दुम्मेहा होता है, जब कभी बुद्धि दुर्बुद्धि में परिवर्तित होती है, जब प्रज्ञा के अपराध मनुष्य के सामने आते हैं, तो बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए, रक्षा के लिए हथियार जरूरी है। जापान जैसे देश से पूरी दुनिया ने सीखा है कि उसने सबसे न्यूनतम हथियारों के साथ अपने पूरे जापान को डेवलप किया। कम से कम हथियारों के सौदे होते हैं। जितना चीन हथियार में खर्चा करता है, जापान इतना एजुकेशन सेक्टर पे खर्चा करता है। अपने यहाँ के नागरिकों को सबसे बेस्ट एजुकेशन देता है तो जापान देता है। ये होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया? विहाय धर्मम समशील लांछितम दयावहम भूत हितंकरम मदोद्दता अक्ष कसाय वंचिता। ये 2 शब्द है, मानो या ना मानो। वास्तविकता से तो मुंह मोड़ नहीं सकते आप। वास्तविकता तो यही थी कि जिस कसाय को हमने समझा,
ये कसाय शायद ट्रम्प समझ जाते तो बहुत अच्छी बात होती। मदोद्धता, उन्माद, मद से उद्यत होकर के, उन्मादी होकर के, अक्ष कसाय वंचिता, आत्मा और कसाय से हार जाने के कारण कसाय से वंचित हो गया। कसाय ने ठग लिया, क्रोध कसाय ने ठगा, क्रोध के साथ लोभ के भी परिणाम उतने ही थे, उसने भी ठगा। मायाचारी ने भी ठगा, पीछे से पीठ ठोकी और आगे से छुरा घोंप दिया, कभी आगे से गले मिले, कभी पीछे से खींच दिया। मदोद्धता अक्ष कसाय वंचिताम वदंति हिंसाम अपि दुख शांतये। अब पूरी दुनिया में हिंसा के उपदेश चल रहे हैं। क्या? जब तक हथियार नहीं छोड़े जाएंगे तब तक दुनिया में शांति नहीं आएगी। शांति नहीं आएगी कि दुनिया नष्ट होती चली जाएगी। ये कारिका जब आचार्यों ने लिखी होगी, आपको क्या लगता है उस समय भी इतनी हिंसा होती होगी? नहीं होती होगी। लेकिन आचार्यों की दूरदृष्टि कितनी बड़ी थी कि उस समय 1800 साल पहले लिखी गई इस कारिका ने आज व्यक्ति की यथार्थता को दिखाने का एक अपना उपक्रम किया। विहाय धर्मम समशील लांछितम दयावहम भूत हितंकरम मदोद्धता अक्ष कसाय वंचिता। जितने भी बंदूकें चलती हैं दुनिया में, उन्माद के बिना नहीं चलती। और धर्म कहता है उन्माद मुक्त होते चले जाओ। जितना उन्माद से अपने आप को डाउनफॉल में चलते चले जाओगे, उतने तुम सफल होते चले जाओगे। छोटा सा आपका जीवन बचा, छोटे से जीवन में कल को मान लो कोई और दिक्कत हो जाए, क्या धर्म ध्यान हम कर पाएंगे? 40 साल में 13 साल सोते में चले गए, खाने में चले गए, पेपर में चले गए, निंदा में चले गए, पिक्चर देखने में चले गए, बात करने में चले गए। धर्म कितना कमजोर हो गया, समय नहीं बचा। साधुओं के लिए समय बचा तो आचार्य जी ने हम लोगों को मास्टर रूल दिया। आचार्य जी के साथ हम लोग जब भी थे, हमने देखा सूरज की पहली किरण से गुरुदेव पुरुषार्थ करते थे। हमेशा टाइम इतना शेड्यूल टाइट करते थे। उन्होंने देखा कि गर्मी होने लगी है, तुरंत उन्होंने अपना टाइम अपडेट किया। भक्ति जो है बोला नहीं, आकर के सिंहासन पर बैठ गए। 2 साधु ने देखा आचार्य सिंहासन में बैठे हैं, 5 मिनट के अंदर पूरे के पूरे लोग आ गए। आचार्य ने कहा आज से भक्ति इतने बजे करेंगे, सुबह की। शाम की भक्ति के लिए भी गुरु जी के मास्टर रूल्स रहते थे। भक्ति के बाद प्रवेश निषेध, कोई नहीं आएगा। क्यों? साधुओं को अपने जीवन जीने के लिए मौका मिलेगा। समय कीमती है। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी को भी देखा, आप उनके संग में अभी जाकर के देखिए, 35, 40, 38 साधु हैं। जब आचार्य भक्ति शाम की होती है, उसके बाद कैंपस में लाइट का प्रवेश निषेध है। कहीं पर भी आपको लाइट जलती हुई नहीं मिलेगी। दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती, इतने बड़े आचार्य संघ में सूर्यास्त और सूर्य उदय के साथ जीवन का प्रभात और अस्त होता है। आचार्य समय सागर जी महाराज जी ने पूरे संघ को समझा के रखा है, अंधेरा होने से पहले अपने पाटे में आकर के बैठ जाइए, उसमें आपकी भक्ति, लघुशंका, वैयावृत्ति सब हो जानी चाहिए। अंधेरा हो गया, मान लीजिए 6:30 पौने 7 पे अंधेरा हो गया, संघ के साधु पौने 7 बजे कमरे में आकर के बैठ गए पाटे पर। अब पूरी रात बची है वैराग्य भावना के लिए, समयसार के लिए, कुंदकुंद स्वामी के लिए, अष्टपहाड़ के लिए, वादीप सिंह सूरी के लिए, जितना आमनाएं स्वाध्याय कर सकते हैं। गुरुदेव समय सागर जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, संघ कैसे वो संवारते हैं। दिन में गैया खाती है, रात में क्या करती है? जुगाली करती है, चबाती रहती है बैठे बैठे। जैसे दिन में खाने के बाद गैया रात में जुगाली करती है, ऐसे ही हर साधक को उपदेश देते हैं कि दिन में जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है, शाम होते होते उसको 2 बार और पढ़ लो, और रात होने के बाद आंख बंद करके चिंतन करो कि दिन में सुबह की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, दोपहर में क्या पढ़ा था, शाम को क्या पढ़ा था, इसका क्या अर्थ निकालना है। और सुबह हो जाए तो सुबह होने पर फिर पुनः एक बार पढ़ के उसको रिवीजन करके धर्म ध्यान में अपना समय गुजारो। चतुर्थ काल की साधना का दृश्य आपको समोक्षण में जाकर के वहां देखने को मिलता है। क्या सौभाग्य है। लेकिन हमारे आपकी आत्मा, कल एक माँ ने कहा, रोना आ गया उसको, हमारी बेटी दुबई में है और दुबई में बम गिर रहे हैं। हमने कहा हमारी भी 3 महीने दुबई में है और 3 महीने दुबई में है, उसके बाद भक्त तो बहुत सारे दुबई में हैं जो लगातार वहां से जैन शासन का माथा ऊंचा करने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। अभी सुबह सुबह ही हमने पूछा क्या कैसा है, बोले हिंसा तो हो रही है
लेकिन आप वहीं पर रहने वाले हमारे परिवार वालों को कन्विंस करिए कि नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे हम धीरे धीरे, क्योंकि डिफेंस सिस्टम इतना ज़बरदस्त है, बहुत जल्दी ठीक कर लेंगे, ऐसा वो पैचअप मानते हैं। लेकिन युद्ध अगर लंबा चला गया तो दुनिया में कहीं पर भी युद्ध होता हो, उसकी आंच से सबको प्रभावित होना पड़ता है। इराक ईरान के युद्ध का असर हमारी जेब पर आज पड़ा, कल पेट्रोल के माध्यम से फिर असर पड़ेगा और हमारे पैसे की कीमत अपने आप खत्म होती चली जाएगी। समय रहते समय का उपयोग करना सीखिए। आज धर्मदान जो हमने आपने कर लिया बंधुओं, ये धर्मदान अब लौट करके नहीं आने वाला। जो समय एक बार गुजर गया, कुंद कुंद भगवान कहते हैं, पक्के फलम में पड़ दे जहना फलम बज्जदे पुणो बिंटे, जीवस कम भावे पड़ दे ना पुणोदय मुवे हैं। एक बार पेड़ में पका हुआ फल गिर गया, पक्के फलम में पड़ दे जहना फलम बज्जदे पुणो बिंटे, वो फल 1000 कोशिश कर लीजिए, दुनिया की कोई भी टेक्निक लगा लीजिए, किसी भी टेक्निक से आप सोचें किसी फल को हम दोबारा उसी दाल की बोनी पर दोबारा लगा दें, चिपका दें, एरलडाइड लगा दें, एमसील लगा दें, जहना फलम बज्जदे पुणो बिंटे, जीवस कम भावे, जीवों के कर्मों के जो भाव हैं, अंदर के पारिणामिक भाव हैं, औदैहिक भाव हैं, औपशमिक भाव हैं, पड़िदे, एक बार जो गिर गया, ना पुणोदय मुवेहिम, फिर वो दोबारा नहीं लग सकता। इस विधान में जितने लोगों ने विशुद्धि बना ली, उनकी बन गई सो बन गई, जिसने निर्जला कर ली, फलम ना बज्जदे पुणो बिंटे, अब ये समय लौट करके दोबारा नहीं आएगा। ये साधु एक बार निकल गया तो लौट करके दोबारा आएगा महाराज, दोबारा लाएंगे, लोग बोलते हैं आएंगे। भाव समय समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए सबसे पहले धन से ज्यादा समय को पकड़ना सीखिए। जिन घरों में बच्चे आज भी दिन में 8:30-9 बजे उठते हैं, उनसे बोलो बेटा पैसे से ज्यादा कीमती होता है समय। आचार्य जी ने अपने तोता क्यों रोता में वो बात लिखी। गुरुदेव कहते हैं, पूर्व दिशा में प्राची में सूर्य का उदय हो रहा है, किरणें फूट रही हैं। शब्द देखिए गुरुदेव का, प्राची में सूर्य का उदय हो रहा है, किरणें फूट रही हैं। इस वक्त जो अपने घर में सो रहा है, धीरे धीरे उसकी किस्मत भी फूट रही है। क्या अनुप्रास लगाया है, प्राची में सूर्य की किरणें फूट रही हैं, यहां पर किस्मत फूट रही है। आपके बच्चे हैं, आप हैं, जमाना पलट गया ना। जमाना हमारे टाइम पे जब हम लोग 20 साल की उम्र में थे तो दुकानें सुबह 7:45 बजे खोली जाती थी। अब तो मार्केट कितने बजे खुलता है? 11 बजे मार्केट खुलता है महाराज। और सूर्य महाराज कितने बजे ऊपर उठते हैं? 6:30 बजे ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो कुंभकर्ण हैं, ये महाराज अभी 9:30 पे उठे महाराज, अभी चल रहा है, ब्रश चल रहा है, क्या क्या हो गया, अब वो घिस रहा है कोलगेट। उससे बोलो सुबह सुबह कोलगेट मत घिसो, उसमें बैल की हड्डी होती है। क्या करें, महिलाओं का काम है, पुरुष वर्गों का काम है। थोड़ा सा आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाइए, थोड़ा सा चेंजेस लाइए। ये जो नीम की पेड़ होते हैं घर के अंदर, पिताजी कमाल करते थे। वो कैल्शियम सेंडो के, वो देखे आपने, कैल्शियम सेंडो की, कैल्शियम की एक टेबलेट्स आती है, उसमें अप्पू बना रहता है, छोटे छोटे बॉटल्स आती थी। तो उसमें हम लोगों के जहाँ मुंह धोने का वो वॉश बेसिन बना रहता था, तो पिताजी नीम की दातून लाते, जो डगाले होती है पतली वाली मुलायम सी ताजी, उसको तोड़ करके उसके इतने छोटे छोटे 1-1 इंच के ब्रसल्स बना दिए और उसको ला करके अपने वहाँ पर कोलगेट पेस्ट की जगह उसको रख दिया। अब क्या करना है, इसको चबाइए। तो पहले दातून चबाइए, नीम का दातून मुंह में सुबह सो के उठते साथ ही चब रहा है। अब चबते चबते क्या होता था, नीम तो कड़वी होती थी, उस कड़वी नीम के चक्कर में ये गले में जहाँ तक टेस्ट बड्स काम करते हैं, तो ये जो आपका नाभि स्थान, ये जो ब्रह्मरंध्र यहाँ पे दिखता है, यहाँ तक आपकी स्वाद की संवेदना रहती है। इसके नीचे आपके स्वाद की कोई संवेदना नहीं रहती। तो जब नीम के दातून का तीखापन, कसैलापन, कड़वापन यहाँ तक जाता था, तो यहाँ के जितने टेस्ट बड्स थे ये जिंदा हो जाते थे, उसके वायरस खत्म हो जाते थे।
फिर उसी को चबाते थे, फिर उसी में पिताजी कहते थे ये ब्रसल्स सबसे बेस्ट ब्रसल्स हैं। क्यों? अब इसमें जो रेशे रेशे निकल गए हैं, इसी में एक उंगली लगाओ और सारे ब्रश को घिस दो, दांत को पूरा अच्छे से घिसो, ऊपर नीचे आगे पीछे करके, तो उसको घिस दिया। अब जिनके नीम के दातून से दांत साफ हुए तो 92 साल में दादी के पूरे दांत सामने दिखाई दिए। आपको क्या हुआ महाराज? अभी वो क्या कहते हैं, रूट कैनाल, एक की रूट कैनाल हो गई है, एक की दांत में खोला हो गया है, एक सेंसोडाइन लगा रहा है, लगातार उसका ऐड दिखाएंगे, सेंसोडाइन लगाइए, सेंसोडाइन लगा लिया, उसमें सेंसेशन बना हुआ है। जबकि एक छोटा सा अल्टरनेट था, 1 इंच का नीम का दातून ला करके घर के अंदर रख दिया होता, एक साथ तोड़ के रख दीजिए, हर फैमिली मेंबर को बोलिए इसी को आपको करना है, इसी के साथ आपको कमाल करना है। आप आश्चर्य मानेंगे, नीम का दातून करने के 15 मिनट बाद, कभी भी दातून करने के बाद अक्सर तुरंत चाय नहीं पी जाती। ये आपको पता है कि नहीं पता? नहीं पता महाराज, आप ही बताते हैं जो भी बताते हैं। दातून करने के साथ तुरंत जिसने चाय पी उनके दांत बहुत जल्दी सड़ करके नष्ट हो जाते हैं। तो जब नीम का दातून चबा लिया, उसके 15 मिनट बाद आपको कुछ भी पीना या खाना है, आप किसी भी खाने का टेस्ट देखेंगे आपको लाजवाब लगने लगेगा। दुनिया की बेहतरीन चीजें, लेकिन अतीत पूरा भूल गए हम। विहाय धर्मम समशील लांछितम दया वहम भूत हितंकरम मदोद्दता अक्ष कसाय वंचिता। आंखों से इंद्रियों को भी आंख कहते हैं, आत्मा को भी आंख कहते हैं। तो जो सामने दिखने लगा उसी के हम दीवाने हो गए, पुराना इतिहास दिमाग से खत्म कर दिया, आज हम परेशान हैं। फॉरेन में अमेरिका से एक बार मैंने कोलगेट पेस्ट का ऊपर का वो बुलवाया, जो रैपर होता है वो रैपर अमेरिका का, उसमें लिखा था कि ब्रश में चने के दाने के बराबर से ज़्यादा नहीं लेना है इसको, और इसको लेने पर अगर आपके शरीर में कुछ गड़बड़ होने लगे तो सबसे पहले फिजिशियन से मिलना है, डॉक्टर से मिलना है, इससे ज़्यादा लेने पर हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। और आपके यहाँ क्या एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, मोटिव दबा करके पूरे ब्रसल्स को भरा, फिर उसको मुंह में डाला, फिर उसका झाग बनाया। तो हम सुन करके ज़्यादा समझते हैं कि देख करके, कि पढ़ करके? तो पढ़ करके समझदार बनते हैं ऐसे लोग, और सुन करके समझदार बनते हैं, देख करके समझदार बनते हैं ऐसे लोग। तो फिर कैंसर की शिकायत कहाँ ज़्यादा होती है? महाराज अभी अभी हुआ था, आपको कैसे पता चला? हमको नहीं, आगम में लिखा है, वदंति हिंसाम अपि दुख शांतये, कि वो ऐसे ऐसे हिंसा के उपदेश पूरी दुनिया में है कि दुख की शांति के लिए अब वो मिसाइल छोड़ रहा है। अब वो कितनी मिसाइलें छोड़ेगा, कितना उसके पास पैसा है, कितना वो बर्बाद करेगा, लेकिन जब तक ये बर्बादियां चलती रहेंगी, हमारे धर्म ध्यान की कीमत भी, भले हम वहां नहीं हैं, भले आज हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आगे आने वाले समय में महंगाई एकदम से जंप मारने वाली है। खाड़ी देशों में जितना भी आयात निर्यात होता था, ये आयात निर्यात बाधित होगा। पूरे इंडोनेशिया तरफ की जितनी भी दालें थी वो वहां से यहाँ आती हैं। आपके यहाँ तो दालें कम हैं, वहां से यहाँ आती है, यहाँ से गेहूं चावल, पूरे जितने भी स्लिम डॉग कंपनियां हैं, अरेबियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे यहाँ से चावल सप्लाई होता है, वाइट चावल, यहाँ से वो जाता है, वहाँ से ये आएंगी। अब दाल का रेट बढ़ने वाला, अब पेट्रोल का रेट बढ़ने वाला, क्रूड का रेट बढ़ने वाला, अब महंगाई फिर मार देने वाली। तो महाराज क्या करें, क्या करें? बदंती हिंसाम अपि दुख संताएं, भगवान से प्रार्थना करो कि ये जो थोड़ा बहुत समय बचा है ये शांति के साथ गुजर जाए। नहीं तो पत्नी ने तो 1 करोड़ रुपए की पति के बीमा कराए हैं, उसकी कीमत भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। दुनिया समझदारी के साथ आगे बढ़े। आप सब संवाद से अपने परिवार के उन बच्चों को भी जगा पाएं जो बच्चे यहाँ पर नहीं आते। वो अभी भी क्या कर रहे हैं? श्रीमान जी क्या कर रहे हैं बताओ? वो जो 24 साल का लड़का होगा, 22 साल का, क्या कर रहा है? घर के अंदर एसी चालू होगा, है ना, आराम से सो रहा होगा। क्या दादी आएगी 11 बजे, बोलेगी बेटा चाय पी लो, टोस्ट खा लो, है ना। तो समय की कीमत परिवार के लोगों को बताइएगा, पत्नी को भी समझाइएगा। रात में एक बार बैठ करके इस संवाद का भी आप डिस्कशन करके अपने परिवार का समय बचा सकें, जीवन का सौभाग्य होगा। शब्दों को विराम देते गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।